M का फुल कोर्स टेस्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन है, फिजिक्स हमने कर लिया था, सेकेंड टेस्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट MCQs है केमिस्ट्री के 20 cm क्यूब ऑफ CH4 बर्न इन 40 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है। अब देखो ये रिएक्शन में देख लो, रिएक्शन कितने 1 cm क्यूब ऑफ CH4 होता है, कितने cm क्यूब ऑफ O2 है 2, मतलब 1:2 में है। अब उधर क्या दे रहा है, वो एक 20 दे रहा है और इधर 40 दे रहा है, 20 से कम 20, 20 दोनों 40, ये भी 1:2 में है। इसका मतलब है कोई लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट इनमें मौजूद नहीं है। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 342 ग्राम ऑफ C12H22O11। पहले तो इसका मोलर मास आपको आना चाहिए, ठीक है, और मोलर मास इसका होता ही 342 है। एटम कितने, 12 और 11, मतलब 23 और 22, 25, 35, 45 एटम है इसमें, ठीक है। अब 45 है और ये कितना मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, तो 45 मोल इसमें एटम हो जाएंगे। 2 मोल देता है तो 45 ज़रब 2 मोल, 3 मोल देता है तो 45 ज़रब 3 मोल। which gas occupy the largest volume at STP, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है। 16 ग्राम CH4 है, इसका मतलब है ये 1 मोल है। 32 ग्राम ऑफ O2 है, इसका मतलब है ये 1 मोल है। 28 ग्राम ऑफ N2 है, ये भी 1 मोल है। 4 ग्राम ऑफ H2, ये 2 मोल है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 होता है बट इसने 4 दिया, इसका मतलब है इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सिंपल। Which one, when 1 mole of each of the following is completely burned in oxygen, which one will give the largest mass of carbon dioxide? देखो इसमें भी एक कार्बन है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा। डायमंड में भी सिंपल कार्बन है, इथेन में फिर 2 कार्बन आ जाते हैं, तो ये फिर आपके पास ज्यादा देगा, ठीक है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन निकल +2, तो निकल +2 की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए 4s2 3d8। 3d8 क्या है, 1 2 3 4, मतलब 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, और ये 5 6 7 8, मतलब ये 2 अनपेयर्ड है। ये 2 तो लॉस हो जाएंगे, सिर्फ ये 2 अनपेयर्ड रह रहे हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनमें, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फॉर विच एलिमेंट डज इट ग्राउंड स्टेट हैव नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देख लो, 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, कोई पेयर्ड नहीं है। ऑक्सीजन में फिर एक पेयर्ड हो जाता है, वो 2p4 है। नियॉन में सब, मैग्नीशियम में 3s2 है, मैग्नीशियम के भी पेयर्ड है। Which quantum number account for the appearance of fine lines in hydrogen spectrum, that is magnetic quantum number? The 2 electron in the first shell will differ in the value of फर्स्ट शेल में है, जब फर्स्ट शेल में है उनका n नंबर भी 1 होगा, l उसमें s होता है सिर्फ 0 होगा, m भी उसका वहीं 0 होगा, बट स्पिन उसका सेम डिफरेंट होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इफ ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन कार्बन एटम इज स्मॉलर, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज smaller than the bond form will weak bond, ठीक है। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग भी उनकी स्ट्रांग, ओवरलैपिंग उनकी स्ट्रांग होती है, जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बट इसने क्या कहा कि वीक है तो स्मॉलर है, ठीक है, तो फिर इसका जो एक्सटेंट होगा वो भी वीक होगा। अनहाइब्रिड sp एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन लीनियर ओवरलैप की इसने बात की है, ठीक है। तो लीनियर ओवरलैप में आपके पास क्या होता है, इसने अनहाइब्रिडाइज की बात की है, तो अनहाइब्रिडाइज तो लीनियर नहीं करेगा, ठीक है, तो ये बात तो रॉन्ग हो जाएगी। नाइदर फॉर्म सिग्मा नॉर पाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें तो एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। और द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा हमने किया, NH4Cl में ये सारे बॉन्ड मौजूद हैं। और विच अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर देख लो पहले, फर्स्ट CO2 को तो पता है sp है, ठीक है, SO2 भी sp3 में आता है, SO3 भी sp2 है, H2SO4 सिर्फ बच गया। देखो ना, सल्फर होता है 1/2, सल्फर के वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर 6 है, कितने हाइड्रोजन है साथ में 2, 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, और 4 किसके लिए होता है, 4 sp3 के लिए होता है। विच वन इज ट्रू, कौन सा आपके पास ट्रू है, all gases are non-metal, this is true, or ideal gas cannot be liquefied due to lack of van der Waals forces, 25 cm cube of CO2 gas is passed through coke, according to reaction what volume of CO will be produced। देखो जितना CO2
पास हो रहा है ना, उसके डबल CO बन रहा है। अगर वो 25 है तो आपके पास फिर डबल उसके बनेगा, ठीक है, 50 बन जाएगा। अगर वो 100 देता तो आपके पास 200 बनता। Which are the following process involve weakening of the attraction between particle, that is evaporation? The vapor pressure of methanol at 40 degree centigrade is less than ईथर, क्योंकि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। जब वीक है तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा और मेथनॉल का भी कम होगा। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो क्लीवेज प्लेन एक्सेप्ट cleavage plane is not shown by supercooled liquid यानी amorphous solid. All are anisotropic at room temperature except CCl4 is liquid at room temperature. अच्छा, aqueous solution of KBr was added to the aqueous solution of MgBr2 due to common bromine ion. Equilibrium is disturbed. To reach the state of new equilibrium, which reaction will occur? क्या होगा? तो मैग्नीशियम की साइज छोटी है ना, वो मैग्नीशियम पर रिएक्ट होगा, ठीक है, विद ब्रोमीन एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास बनेगा। 76 है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन की N2 + 3H2 2NH3 के लिए K1 है। अब क्या कर रहा है, इसको 2 पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1/2, इससे इधर भी नीचे भी 2 है, 2NH3 था ना, इधर भी 2 खत्म, मतलब 1/2 पे डिवाइड कर रहा है। तो K का आप क्या कर लोगे, इसका 1/2 का स्क्वायर ले लोगे। 1/2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट, ठीक है, जो डिवाइड होता है वो इसका स्क्वायर आप लेते हो, ठीक है। अब अगर ये 2 मल्टीप्लाई करता है ना तो हम इसका 2 स्क्वायर ले लेते। इसने 1/2 मल्टीप्लाई किया ना तो हमने 1/2 इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसमें हो जाएगा। फॉर रिएक्शन द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 35 K एंड 25 K इज जनरली 2 टाइम 10 डिग्री सेंटीग्रेड के 10 बढ़ाने से क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके इज डैश ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डिके आपके पास क्या है, वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। ये ब्रोमीन हो गए, रैंडान वाले हो गए, N2O5 की डिकम्पोजिशन भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में आती है। फिर NO2 डिकम्पोजिशन हो गया, HI डिकम्पोजिशन एंड HI फॉर्मेशन वो सेकंड ऑर्डर में है। गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो आपके पास थर्ड ऑर्डर में है, ठीक है। फोटोलाइसिस क्लोरीन वाला, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ये 0 ऑर्डर में है। और फर्दर रिएक्शन डेल एच नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है। द स्टैंडर्ड इथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपके पास क्या होगा, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वही -57.4 किलो जूल। न्यूट्रलाइजेशन तो होती है एक्सोथर्मिक है, तो ये प्लस वाली वैल्यू तो बिल्कुल हो नहीं सकती, ठीक है। 81 है कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा -8, हाइड्रोजन आपके पास हो जाएगा +1। अच्छा ठीक है, ये ओवरऑल आपने नहीं गिनना, ठीक है, वैसे +7 बनता है अगर हम ओवर, लेकिन यहाँ पे ये देखो एक ऑक्सीजन अलग होता है इनके साथ, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप ये याद कर ले HNO4 में इसमें +5 होता है, ठीक है, +7 नहीं लेना, +7 रॉन्ग, किसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। अगर ये आप गूगल में सर्च कर लें, द रिएक्शन C+O2 × CO2 इज, ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, इट्स अ रिडॉक्स, ये 0 है, ये 0, इधर एक पॉजिटिव बन रहा है दूसरा नेगेटिव। द रिएक्शन बेरियम क्लोराइड + H2SO4 बेरियम सल्फेट + 2HCl इज, ये आपके पास क्या है, ये रिडॉक्स नहीं है क्योंकि पहले भी पॉजिटिव था, उधर भी जाके पॉजिटिव है, ठीक है, इट्स नॉट, कोई गेन लॉस नहीं हो रहा इसमें। 84 है कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द, तो Cl होगा क्योंकि Cl के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, common ion effect is used in qualitative analysis, or has the polarization power of cation increases, thermal stability of carbonate decreases, inverse relation है, which oxide of potassium contain more oxygen, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। लिथियम रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट ये बनाता है, ठीक है, नाइट्राइड। और 89 है कि which of the following is the strongest reducing agent, रिड्यूसिंग एजेंट मीन इलेक्ट्रॉन देना, Cl नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है तो ये देगा। विच एलिमेंट सबशेल ऑफ लेंथेनाइड आर इनकम्प्लीट, फिर लेंथेनाइड की बात की है, ठीक है, तो लेंथेनाइड में होते हैं 4F। और द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ S हैज वेल हैज अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। 92 है कि सेलेक्ट द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब जिस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, इधर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है, इधर तो है भी नहीं, इधर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, निकल ये CO जो ना ये न्यूट्रल है तो ये निकल भी फिर 0 होगा। सेलेक्ट द इमाइन,
इमाइन आपके पास कौन सा वाला है? ये बी वाला करेक्ट है ना, ठीक है। 95 है, विच वन इज एलिसाइक्लिक? साइक्लोप्रोपेन एलिसाइक्लिक है, प्रोपेन और प्रोपेन ये कब से साइकिल हो गया। विच वन कैन नॉट अंडरगो फेडरल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन? तो बेंजीन करेगा, नाइट्रोबेंजीन भी करेगा। एनालीन में से पहले से आया हुआ है CH3 एंड एनालीन इज बेसिक एंड रिएक्ट विद लीविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो सी आपके पास हो जाएगा। और 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि एक टर्मिनल है दूसरा टर्मिनल अल्काइन नहीं है, टर्मिनल अल्काइन के लिए यूज होता है। 1 ब्यूटाइन इज एसिडिक, टॉलेंस टेस्ट इज यूज्ड। और which one is thermodynamically more stable? Alkane are more stable, alkene are more reactive, alkyne are moderate. Which one show metamerism and position isomerism? अच्छा, मेटामर्स पोजीशन आइसोमर मतलब है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। अब कीटोन में देखो बीच में होता है, ठीक है, बट कभी कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। कीटोन शो बोथ मेटामरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। और इथेन एंड प्रोपीन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, इथेन अल्केन है और दूसरा अल्कीन है, तो इनको आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो? ब्रोमीन वाटर टेस्ट यस अल्कीन देते हैं, बायर टेस्ट स्मॉलर अल्कीन देते हैं, ठीक है। कंसीडर द SN दैट करेक्ट रिएक्टिविटी SN1 है, SN1 में टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। 102 है, प्राइमरी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि देखो ना एथेनॉल में फिर CH3 होगा तो इट विल रिएक्ट, जबकि मेथनॉल नहीं करेगा। व्हिच वन रिएक्ट मोर रेडियली विद लुकास रिएजेंट? अब अगर ये लुकास वाला टेस्ट आपने पढ़ा है टर्शरी वाले, तो ये देखो 3 कार्बन है, इट्स टर्शरी। द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन अल्डिहाइड, कार्बन भी sp2 होता है, ऑक्सीजन भी एल्डिहाइड में sp2 होता है। व्हिच वन हैज ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर? टॉलरेंस रिएजेंट हैव ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर। और select the test used for the estimation of glucose in blood and urine. टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सारे यूज होते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड, इस क्लासिफिकेशन में नहीं आता। द हेलिकल structure of secondary protein is due to hydrogen bonds, okay।